वर्ल्ड वॉर हल्क मार्वल एवेंजर की एक ऐसी कहानी जहां हल्क अर्थ और एवेंजर्स के खिलाफ वो शुरू हो चुकी है। अपने बच्चे और वाइफ की डेथ के रिवेंज में ये सब करना जायज़ था, लेकिन क्या वो एवेंजर्स के सारे हीरोज के खिलाफ टिक पाएगा? हु नोज। पर इस वक्त तो आयरन मैन के खिलाफ खड़ा था। इस बैटल का नतीजा क्या होगा, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। और अगर आपने अभी तक कॉमिक इन्फिनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और इसका फर्स्ट एपिसोड देख लेना। तो हम वर्ल्ड वॉर हल्क का सेकंड एपिसोड शुरू करते हैं। तो आयरन मैन और हल्क की बैटल शुरू हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से इतने जोर से टकराए कि आजू बाजू का एरिया के सारे शीशे टूट गए। हेलीकॉप्टर का कंट्रोल चला गया। पास खड़े हीरोज भी हिल गए। हेलीकॉप्टर के अंदर का रिपोर्टर कहता है ये इनक्रेडिबल है, हल्क वर्सेस आयरन मैन। तभी बट हैंग ऑन, एक ट्रांसमिशन मिल रहा है। हाँ, ये तो टोनी स्टार्क है, डायरेक्टर ऑफ शील्ड। टोनी स्टार्क कहता है मैं टोनी स्टार्क, आयरन मैन, डायरेक्टर ऑफ शील्ड। एंड हाँ, मैंने ही हल्क को स्पेस में भेजा था। तो अगर इसका रिटर्न का कोई भी जिम्मेदार हो तो वो मैं हूँ। मैंने जो भी किया वो इस दुनिया को बचाने के लिए किया, और जो भी करूँगा वो इस दुनिया को बचाने के लिए करूँगा। और वो बोलते ही आयरन मैन हल्क को ज़मीन पे पटक देता है। बैटलफील्ड टूट जाती है पर हल्क उठता है। आयरन मैन कहता है किसी ने मुझसे कहा था ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं आज तुम सबको बचाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और तभी आयरन मैन का एक पंच और हल्क दूर जाके गिरता है। पर ये होते हुए एक इंसान नहीं देख सकता था, रिक जोन्स, हल्क या ब्रूस का दोस्त। तभी टोनी बोलता है भली मैंने हल्क में नैनोबॉट्स इंजेक्ट किए हैं जो उसकी पावर को सप्रेस कर रहा है, पर कब तक वो उसे रोक के सकता था। मुझे ब्रूस के बारे में पता है, वो भी यही चाहता था। तभी दो प्लेन आए और हल्क पे न्यूक्लियर मिसाइल डाल दिए और बूम, हल्क दर्द से चिल्लाने लगा। तभी उसकी बीवी और बच्चे की याद उसे आई, और ये सब इल्यूमिनाटीज ने किया है वो उसे याद आया, और उन्हें मारने के लिए वो सरवाइव कर चुका था। और उसके बाद हल्क की रेस देखने लायक थी। पर तभी हल्क आयरन मैन पे टूट पड़ा। वो दोनों वॉच टावर से जा टकराए। हल्क को हर पंच आयरन मैन का आर्मर तोड़ रहा था और उसकी वजह से वॉच टावर टूटने लगा। वही हीरोज देख रहे थे। टोनी अपनी रिपल्से से रोकने की कोशिश कर रहा था, पर हल्क के एक ही पंच और टोनी के दोनों हाथ टूट गए और वॉच टावर भी टूट गया। और उस धुएं में जो देखा वो था कि हल्क ने आयरन मैन को हरा चुका था। और वहीं पे सेंटेंस सेंटरम के बाहर डैनी मतलब आयरन फिस्ट देख रहा था। वो अंदर गया। उसने कहा हल्क ने टीन की डब्बी की तरह आयरन मैन को मसल दिया। कम ऑन स्ट्रेंज, हम कब तक इल्यूजन के पीछे छुपे रहेंगे? उधर यू, स्पाइडर वुमन, स्पाइडरमैन बाहर है, उनका क्या? स्ट्रेंज बोलता है वो अकेला नहीं था, और अपने ही दोस्तों से धोखा खाने के बाद और बीवी की मौत के बाद शायद वो बदल चुका है। रोलिन ने कहा डॉक्टर स्ट्रेंज का उससे कोई भी वास्ता नहीं है। तब स्ट्रेंज बोलता है इल्यूमिनाटी ने ही उसको स्पेस में छोड़ा था, तो वो सही है, ये होना ही चाहिए था। तो चलो फिर। तभी डैनियल ने कहा तुम सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम हो, उसको चुटकियों में हरा सकते हो। तो स्ट्रेंज ने कहा मतलब उसे दूर भेज दूँ जिससे वो और शक्तिशाली बन के वापस आए। तभी एको ने कहा नहीं, उसे सीधा मार दो। तो स्ट्रेंज ने कहा इससे मेरी सोल चली जाएगी, तुम अभी बच्ची हो। वो बोलता है मेरे पास और एक तरीका है। तभी एक स्पेल कास्ट होता है। उधर बैटलफील्ड में हल्क आयरन मैन को हरा चुका था। तभी केज ने कहा ये अकेला है, हम इसे हरा सकते हैं। तभी वॉर बाउंड हल्क के साथी वहाँ पे आते हैं। हीरोइन बोलता है स्ट्रेंज, आयरन मैन, डॉक्टर फैंटास्टिक, ये सभी जो को तुम साथ दे रहे हो, तुम्हें एक चांस दे सकते हैं। तुम्हारा ट्रू नाम बोलो और हमारे साथ आ जाओ। एरस ने कहा भाड़ में जाओ, एवेंजर्स हमला करो। तभी शी हल्क उसे रोकती है। मिस मार्वल बोलती है ये तुम क्या कर रही हो? उधर से सैमसन बोलता है सावधान मिस मार्वल, भले मैंने इसकी पावर वापस कर दी है, पर हमें नहीं भूलना चाहिए ये किसकी तरफ है। शी हल्क बोलती है यहाँ कोई किसी की तरफ नहीं है। सैमसन बोलता है तुम्हें पिछली बार भी ऐसे ही ट्रिक किया था। शी हल्क कहती है ब्रूस मेरा कजिन है, तो मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, तो ब्रूस मुझे मदद करने दो। तो दुआ कहती है क्या तुम उसे उसकी खोई हुई चीज़ें वापस लौटा सकती हो? शी हल्क बोलती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तो हल्क बोलता है चली जाओ यहाँ से। शी हल्क कहती है अगर ये इल्यूमिनाटीज ने किया है तो हम साथ में उसका पता लगाएंगे, पर ये लड़ाई रोकनी होगी। हल्क कहता है ले जाओ। शी हल्क बोली नहीं। हल्क बोला लड़ना चालू करो। और शी हल्क बोली अगर हम हल्क पे हमला नहीं करेंगे तो ये भी नहीं करेगा। पर तभी हल्क ने शी हल्क को एक पंच मारा। तो शी हल्क ने भी एक पंच मारा, पर वो हल्क के सामने कुछ नहीं थी। हल्क ने शी हल्क का गला पकड़ लिया, उसका दम घुट रहा था। तभी उसने
ज़मीन पे उसको बैंग कर दिया और शी हल्क बोलती है गॉड हेल्प अस। तभी ग्रीक गॉड एरेस हमला कर देता है, पर हल्क का एक ही पंच में उसे हरा दिया जाता है और शुरू हुई असली बैटल हल्क एंड सैकारियन वर्सेस एवेंजर्स की। पर एवेंजर्स हार रहे थे क्योंकि हर एक सैकारियन हल्क की तरह ही पावरफुल था। स्पाइडर वुमन ने कहा हम इन्हें नहीं हरा सकते, तो मिस मार्वल ने कहा मे बी, पर रीड कुछ कर सकता है। वहाँ रीड रिचर्ड मिस्टर फैंटास्टिक कुछ बना रहा था। वो कहता है ऑल राइट स्टॉर्म, इतनी एनर्जी काफ़ी है, तुम यहाँ से निकल जाओ। जॉनी कहता है निकल जाओ, ये क्या कह रहे हो? उधर टिचाटा ने कहा सर्किट की 3 लेयर बाकी है। नहीं, ये मैं पूरा कर लूँगा, मिस्टर फैंटास्टिक ने कहा। तुम चले जाओ टिचाला, रीड रिचर्ड बोलता है। हमारा इस सब से कोई भी लेना देना नहीं है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। तो टिचाला बोलता है ये सब पूरी अर्थ की लड़ाई बन चुकी है, तुम लोगों ने इसे पूरी अर्थ की लड़ाई बना दी है, तुम्हें हमारी पावर्स लगेगी क्योंकि हम ही आखिरी उम्मीद बचे हैं। तो जिन रीड को चुप कराती है। रीड बोलता है ये सुसाइड है, उसकी पावर काबू से बाहर हो चुकी है, उसे नहीं रोक पाएंगे। तभी वहाँ पे हल्क पहुँचता है। हल्क अपने साथियों के साथ फैंटास्टिक फोर, ब्लैक पैंथर और स्टॉर्म पे अटैक कर देता है, पर स्टॉर्म अपने वेदर कंट्रोलिंग पावर से उसे नीचे गिरा देता है। जॉनी और उसका एक कंबाइन अटैक इतना पावरफुल था कि आसपास का सब डिस्ट्रॉय हुआ। इतने इंटेंस फायर थी कि द थिंग जो कि रॉक का बना हुआ था वो भी छुप गया, पर वो अटैक डायरेक्ट हल्क पे गया था। द थिंग देखता है कि हल्क अभी भी जिंदा है और जॉनी स्टॉर्म उसके हाथ में है। तभी द थिंग हल्क पे हमला कर चुका था, पर हल्क तभी द थिंग को कुचल कर बोलता है अब मरो। तभी एक चीज़ आती है, हल्क को लगता है वो सेंट्री है। वो चीज़ बोलती है हाँ हल्क, मैं सेंट्री हूँ, तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड। तभी वहाँ पे हल्क पहुँचता है। क्या रीड हल्क से बच पाएगा? देखते हैं अगले एपिसोड।